नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई घोषणा के साथ। तो जैसा कि हमारी एक श्रृंखला चल रही है, लगातार उस पर क्लास जो आ रही है और उसी के अंतर्गत आज हम सूफी काव्य करने जा रहे हैं। सूफी काव्य की बात करें तो एक जो बड़े रचनाकार हैं उनको करेंगे हम, और उसके बाद बाकी कुछ छोटे रचनाकार। और रचनाकार इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि सूफी काव्य से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये रचना किसकी है, इसके नायक कौन थे, इसकी नायिका कौन थी, इसका संपादन कब हुआ था, ठीक है ना, इसकी भाषा कौन सी थी, ठीक है ना, इसमें किस शैली का प्रयोग किया गया था, कितने अर्दालियों के बाद कितने दोहों का प्रयोग किया गया था। इस प्रकार की सारी बातें पूछी जाती है, वो सारी बातें हम देखेंगे। लेकिन जो बड़े कवि हैं जिनका नाम है नूर मोहम्मद, ठीक है ना, जो नूर मोहम्मद है उन पर विशेष रूप से बात करेंगे, क्योंकि उसकी जो पंक्तियां हैं, कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। उसके पीछे कारण ये है, उसके पीछे कारण हमारे नूर मोहम्मद साहब नहीं है, उसके पीछे कारण है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब, क्योंकि उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो मोती जड़ दिए वो वैसे के वैसे ही परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम देखेंगे कि इंद्रावती, नूर मोहम्मद की रचना जो इंद्रावती है, इंद्रावती ती से सूफी पद्धति की अंतिम रचना मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी पद्धति की अंतिम रचना मानी जाती है। अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी, ऐसे अनुराग ऐसे अखंडित परंपरा, सूफी काव्य की अखंडित परंपरा इसी पर समाप्त मानी जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। बाकी बातें चलते हैं, देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले हमारे पास नूर मोहम्मद आते हैं। नूर मोहम्मद बादशाह मोहम्मद के समय, ठीक है ना, सपरहद जौनपुर के रहने वाले थे। शुक्ल के अनुसार नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे। इनको हिंदी भाषा का ज्ञान सूफी कवियों से अच्छा था। पूछा जाता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार किसे भाषा का ज्ञान अन्य सूफी कवियों से अच्छा था, ठीक है ना, किसका हिंदी भाषा का ज्ञान अन्य सूफी कवियों से अच्छा था, तो किसका था, नूर मोहम्मद का। किसका, नूर मोहम्मद का। रचना इनकी थी इंद्रावती और दूसरी थी अनुराग बांसुरी। इंद्रावती की हम बात करते हैं तो 1744 ईस्वी में, अनुराग बांसुरी की बात करते हैं तो वो 1764 ईस्वी में। इंद्रावती की अगर हम बात करते हैं तो वो है 1744 ईस्वी में, अनुराग बांसुरी की अगर हम बात करते हैं तो वो है 1764 ईस्वी में। इंद्रावती में क्या है, 5-5 अर्दालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग किया गया है। और जो अनुराग बांसुरी है, बै से बांसुरी बै से बरवे, ठीक है ना, ठीक है ना, बै से बांसुरी और बै से बरवे, चौपाइयों के बीच में बरवे का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। उसके साथ साथ इनका ये भी एक और आगे चल के वो बता देंगे पूरी कहानी, क्योंकि इंद्रावती ती है तो ती से इंद्रावती से क्या रह सूफी पद्धति की, सूफी पद्धति की अंतिम रचना, ती से सूफी पद्धति की अंतिम रचना। अनुराग ऐसे सूफी काव्य की अखंडित परंपरा यहीं समाप्त माननी चाहिए, ऐसे अखंडित। बाकी आगे चल के देखेंगे फारसी अक्षरों में लिखी मिली है जो अनुराग बांसुरी है, ठीक है ना। नूर मोहम्मद इंद्रावती 1744 ईस्वी, कालिंजर के राजकुमार। इंद्रावती में क्या है, इंद्रावती में क्या है, इंद्रावती में है कालिंजर के राजकुमार राजकंवर, आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है, ठीक है ना। कालिंजर के राजकुमार राजकंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है, किसमें, इंद्रावती में। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को उपालंब सुनने को मिला था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा की रचना की। इसी कारण अनुराग बांसुरी आरंभ में उन्हें यह सफाई देने की जरूरत पड़ी। अनुराग बांसुरी के आरंभ में उन्हें यह सफाई देने की जरूरत पड़ी कि जानत है वह सृजनहारा जो कुछ मन मर्म हमारा, जानत है वह सृजनहारा जो कुछ मन मर्म हमारा, हिंदू पग पर पाम न राखे हूं का जो बहुताई हिंदी भाखे हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसलिए मैंने कहा था कि नूर मोहम्मद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने कहा था कि नूर मोहम्मद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है?
कि सबसे पहले तो इनकी दोनों रचनाएं भी अक्सर पूछी जाती हैं। इंद्रावती की रचना कब हुई थी? 1744 ईस्वी में। अनुराग बांसुरी की रचना कब हुई थी? 1764 ईस्वी में। पहली बात सबसे महत्वपूर्ण कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। दूसरी बात कि इनके सन कौन कौन से, कब कब हुई थी। तीसरी बात कि आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस सूफी कवि को अन्य सूफी कवियों से हिंदी भाषा का ज्ञान अच्छा था। तो किसके बारे में कहा था शुक्ल ने? नूर मोहम्मद के बारे में। ये इनकी तीसरी बात है। चौथी बात की बात करें तो ये आता है कि किसे हिंदी भाषा में रचना करने के कारण उपालम मिला था, और जिसने बाद में इसका जो है इसके बारे में कहा था, अपनी जो दूसरी रचना थी उसमें इसके बारे में कहा था। तो वो कौन सी थी? अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी में क्या कहा था? ये जो पद है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हिंदू मग पर पाँव न राखी, हिंदू मग पर पाँव न राखी का बहुते जो हिंदी बाखे, ठीक है ना। हिंदू मग पर जानत है वह सृजनहारा जो कुछ मन मर्म हमारा, जानत है वो सृजनहारा जो कुछ मन मर्म हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राखी का जो बहुते हिंदी बाकी। मतलब उनकी जो पहली रचना थी इंद्रावती थी वो हिंदी भाषा में लिखी गई थी। इसलिए क्या है कि उन्हें कहा गया था कि ये हिंदू रास्ते पर चल पड़े हैं या मुसलमान होकर हिंदू बन गए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि क्या हुआ जो मैंने हिंदी भाषा में रचना की है, लेकिन मेरा जो सृजनहारा है, जो ईश्वर है, वो सब जानता है कि मैंने उस तरह से उस धर्म को ग्रहण नहीं किया, केवल रचना की है। इसलिए फारसी में मानी जाती है। दूसरी जो अनुराग बांसुरी है वो फारसी में लिखी हुई मानी जाती है। क्या है? जानत है वह सृजनहारा जो कुछ मन मर्म हमारा, जानत है वह सृजनहारा जो कुछ मन मर्म हमारा, ठीक है ना। हिंदू मग पर पाँव न राखी का जो बहुते हिंदी बाखी, ठीक है ना। ये पंक्ति याद रखनी है। किसकी है ये? अनुराग नूर मोहम्मद की है। और किस रचना से है? अनुराग बांसुरी से है। अनुराग बांसुरी के प्रारंभ में ये बातें उन्होंने लिखी थी। अनुराग बांसुरी, इसका विषय जो है वो तत्व ज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को काव्य रचना की गई है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों से संबंधित काव्य रचना है ये। यह सारी कहानी और कहानी के जो पात्र हैं वो रूपक के रूप में हैं। कैसे हैं वो भी देखेंगे। यह बांसुरी सुने सो कोई, हृदय स्रोत खुला जही हुई। कोई समस्या नहीं है, ये समझ में आ जाएगी पंक्ति किसकी है कि अनुराग बांसुरी की है, नूर मोहम्मद की है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ, यह है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखो, इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। इसी ग्रंथ से तात्पर्य उनका है कि इंद्रावती को, ठीक है ना। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। फिर आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा यही समाप्त मानी जा सकती है। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। फिर वो लिखते हैं कि इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था, ठीक है। अब ये सारी बातें आ गई। अब ये तीनों बातें कैसे याद करोगे आप? देखें कि वहां पूछा जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी काव्य की अखंडित परंपरा किस रचना पर समाप्त समझी जाती है। फिर वहां याद आता है कि किस कवि को सूफी परंपरा का अंतिम कवि माना जाता है। ये सारी बातें अलग अलग आती हैं। तब क्या होता है कि हम दिमाग से निकल जाता है कि सारी एक जैसी, अलग अलग याद करते हैं तो याद हो जाती है, लेकिन बाद में जब वहां पूछा जाता है तो दिमाग से निकल जाता है, कितनी भी कोशिश करें। लेकिन मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक ये है कि पूछा जाएगा कि सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ, मुख्य भाव जो यही रहेगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ, पद्धति ई और इंद्रावती, सूफी पद्धति और इंद्रावती, सूफी पद्धति और इंद्रावती, अर्थात सूफी पद्धति का, आचार्य शुक्ल के अनुसार सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना जाता है तो इंद्रावती को माना जाता है। फिर कहेंगे कि आचार्य शुक्ल के अनुसार सूफी काव्य की, सूफी आख्यान काव्यों की,
आचार्य शुक्ल के अनुसार सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा। क्या है? आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा। आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा और ऐसे ही अनुराग बांसुरी। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा और ऐसे ही अनुराग बांसुरी, याद रह जाएगा। उसके अलावा इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान सब सूफी कवियों से अधिक था। इसके अलावा इसी प्रकार की एक और थी कि आचार्य शुक्ल के अनुसार अंतिम सूफी, तो वहां ये आते हैं कि शेख नबी से सूफी काव्य की समाप्ति समझी जानी चाहिए। एक जगह वो ऐसा भी लिखते हैं, समाप्ति समझी जानी चाहिए, ठीक है ना। एक जगह वो शेख नबी से समझते हैं कि सूफी काव्य की समाप्ति, शेख नबी से सूफी काव्य की समाप्ति समझी जानी चाहिए, ठीक है ना। फिर आता है इंद्रावती के सभी पात्रों के नाम भारतीय दर्शन पर आधारित है, याद रख लेना, भारतीय दर्शन पर आधारित है। नायक जो इंद्रावती है, किसकी? इंद्रावती से संबंधित कौन सी रचना है? इंद्रावती है। नायक जो है वो जीवात्मा का प्रतीक है, नायिका जो है वो ब्रह्म ज्योति की प्रतीक है, और मंत्री बुद्धिसेन ज्ञान का प्रतीक है। याद रख लेना किसके पात्र है ये? इंद्रावती के पात्र है। इसका नायक जो है वो जीवात्मा का, नायक कौन है? राजकंवर या राजकुंवर है, ठीक है ना, वो जीवात्मा का प्रतीक है। नायिका कौन है? इंद्रावती, जो किसकी प्रतीक है? ब्रह्म ज्योति की, ठीक है ना। नायक कौन है? राजकंवर है जो जीवात्मा का प्रतीक है। नायिका ब्रह्म ज्योति, नायिका कौन है? इंद्रावती जो ब्रह्म ज्योति का प्रतीक है। और मंत्री बुद्धिसेन वो किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। मंत्री का नाम क्या है? बुद्धिसेन है जो ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है ना। नायक कौन है? राजकंवर जो जीवात्मा का प्रतीक है। नायिका कौन है? इंद्रावती जो ब्रह्म ज्योति की प्रतीक है। सूफी काव्य में यही था। हम सब जानते हैं कि नायिका जो है वो ईश्वर का प्रतीक है और नायक जो है वो आत्मा का प्रतीक है, और आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती रहती है। अनुराग बांसुरी में नायक जो है वो अंतःकरण का प्रतीक है और नायिका सर्वमंगला है। उसे नायक अंतःकरण, नाम ही अंतःकरण दिया है। नायिका सर्वमंगला है और मित्र जो है वो बुद्धि, चित्त और अहंकार, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। ये इस तरह से इसमें बताया गया है। थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा उसी तरह से, ज़्यादा इनके बारे में बताने का भी कोई फायदा नहीं। नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में मुल्ला वजही कृत सबरस का अनुकरण किया है। महत्वपूर्ण है पंक्ति, याद रख लेना। नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में, किसमें? अनुराग बांसुरी में मुल्ला वजही कृत सबरस का अनुकरण किया है। अनुराग बांसुरी में नूर मोहम्मद को जगह जगह पक्का इस्लाम अनुयायी होने का प्रमाण देना पड़ा था। अनुराग बांसुरी में नूर मोहम्मद को जगह जगह पक्का इस्लाम अनुयायी होने का प्रमाण देना पड़ा था, क्योंकि इंद्रावती जो थे वो हिंदी भाषा में लिखने के कारण इन पर आरोप लगाए गए थे। प्रमुख पंक्तियां, करहूं मोहम्मद शाह बखानू, सूरज है दिल्ली सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलावा, निबरे न सबरे सो दुख पावा। इंद्रावती की पंक्तियां याद रख लेना। करूं मोहम्मद शाह बखानू, सूरज है दिल्ली सुल्तानू, करूं मोहम्मद शाह बखानू, सूरज है दिल्ली सुल्तानू। इंद्रावती की, कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी बाखे पर आवा, छाड़ी पारसी कंद नवाते, अरुझाना हिंदी रस बातें। ये इंद्रावती की पंक्तियां हैं। कामयाब कह कौन जगावा, वैसे इतना से याद, करूं मोहम्मद शाह बखानू, ठीक है ना, सूरज है दिल्ली सुल्तानू, इतना याद रख लेना कि करूं मोहम्मद शाह बखानू, सूरज है दिल्ली सुल्तानू, इतना याद रख लेना। और इसमें कामयाब कह कौन जगावा, दोनों की दोनों किसकी हैं? इंद्रावती की पंक्तियां है। और महत्वपूर्ण इसलिए कि ये पंक्तियां या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से है, और या फिर ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से ली गई, इसलिए पंक्तियां महत्वपूर्ण है। और पंक्ति अगर पूछी जाती है तो इन्हीं से ही पूछी जाती है, बहुत कम चांस होते हैं कि बाहर से पूछी जाती है। ये होली वाला ऑफर बार, वो होली के दिनों में कुछ लोग ले नहीं पाए थे, तो उस वजह से थोड़ा सा आगे कर दिया है कि आपको समय मिले तब भी आप ले सकते हैं। व्याख्याता की जो टेस्ट सीरीज है 99 रुपये में है, जिसमें 150 वीडियो टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है ना। व्याख्याता की जो टेस्ट सीरीज है वो 99 रुपये की है, उसमें 150 वीडियो टेस्ट मिलेंगे।
उसमें लगभग 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मिल जाएंगे। वरिष्ठ अध्यापक की जो टेस्ट सीरीज है वो भी 99 रुपये की है, उसमें भी 150 वीडियो टेस्ट मिलेंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब वीडियो मिलेंगे आपको, क्वेश्चन आंसर होंगे उसके अंदर। प्रत्येक टॉपिक में कम से कम 2 वीडियो रहेंगे, प्रत्येक टॉपिक के कम से कम 2 और 4-5 भी हो सकते हैं। और उसके अलावा उसमें क्वेश्चन आंसर रहेंगे, प्रत्येक टॉपिक पर कम से कम 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, और 6000 वस्तुनिष्ठ टोटल आपको मिलेंगे। ठीक है, और व्याख्याता का जो कोर्स है वो 799 कर रखा है, एक बार आप चाहे तो कर ही सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक का भी है। नगेंद्र के जो 50 टेस्ट है वो 99 में है, ये अमूल्य है। नगेंद्र और शुक्ल 100% खरीदें, क्योंकि खुद पढ़ के याद रहने वाला नहीं है, इसी बहाने आपको क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। विशेषकर से व्याख्याता की परीक्षा की तैयारी करने वाले, चाहे टीजीटी की तैयारी करने वाले हो, चाहे पीजीटी की तैयारी करने वाले हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले, चाहे नेट के, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये नगेंद्र और शुक्ल जो है ये अपने आप में रामबाण है। ये कभी भी किसी भी स्थिति के अंदर ये जो है आप ये न खरीदें, मेरे जरूरी नहीं है, आप कहीं से भी खरीदें। अगर कहीं से शुक्ल और नगेंद्र के टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, उनके क्वेश्चन आंसर स्पेशल मिल रहे हैं, तो वो आप जरूर लें, क्योंकि वो बहुत ही एक तरह से अमृत है आप सभी के हिंदी से परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए। क्योंकि शुक्ल में से ही ये मानो कि लगभग 30% या 40% पेपर तो वहीं से उठा लिया जाता है। इसके बाद आता है पुहकर कवि। पुहकर कवि, पुहकर कवि की है रस रतन। पुहकर कवि की रचना का नाम क्या है? रस रतन। पुहकर कवि की रस रतन, जिसकी रचना 1618 ईस्वी में हुई थी। पुहकर कवि की रस रतन, जिसकी रचना 1618 ईस्वी में हुई थी। पुहकर अकबर दुर्गादास के प्रपोत्र थे। ध्यान लगा लेना, ज्यादा टेंशन मत लेना। पुहकर कवि जो है वो अकबर ये अकबर का क्या मतलब हो गया? अकबर छोड़ो, दुर्गादास के प्रपोत्र थे, बस इतना याद रख लेना। वे अकबर के समय में जो दुर्गादास थे। पुहकर सुशिक्षित थे। नायक जो रसरतन है, रसरतन का नायक राजकुमार सोम है और नायिका राजकुमारी रंबा है। याद रख लेना, जो रसरतन रचना है, ठीक है ना, कौन है? रसरतन जो रचना है, इसके नायक कौन है? सोम है। नायक का नाम क्या है? सोम, और नायिका का नाम रंबा है। भाषा इसकी कौन सी है? अवधि है। भाषा कौन सी है इसकी? अवधि है। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग, रंबा का जन्म। इसमें कथानक रूढ़ियों का प्रयोग कैसे किया गया वो देखते हैं कि रंबा का जन्म चंडी की उपासना से होना। रंबा का जन्म इसमें चंडी की उपासना से होना, यह कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। नायक नायिका का प्रेम स्वप्न दर्शन द्वारा होना। अप्सराओं द्वारा सोते हुए राजकुमार को उठा ले जाना। नायक का योगी वेश में घर से निकलना। शिव मंदिर में नायक नायिका की भेंट। तोते द्वारा संदेशों का आदान प्रदान। मतलब कथानक रूढ़ियां वो थी कि कुछ ऐसी बातें जो लगातार बार बार प्रयोग की जा रही थी, जैसे देवी देवताओं द्वारा आशीर्वाद देना, देवी देवताओं के आशीर्वाद से नायक नायिका का मतलब उत्पन्न होना, और देवों द्वारा या प्रेतों द्वारा या परियों द्वारा नायक को उठा ले जाना या नायिका को उठा ले जाना, या तोते द्वारा संदेश देना, जानवरों द्वारा संदेश देना। इस प्रकार की जो कथानक रूढ़ियाँ थी, ठीक है ना, तो वो सारी की सारी बार बार प्रयोग हो रही थी। इसलिए जैसे इसमें देखो दे रखा तोते द्वारा संदेशों का, जैसे पद्मावत है उसमें भी तोता सारे संदेश देता है, गुरु माना गया है। शिव मंदिर में नायक नायिका की भेंट है, तो जो उस्मान की चित्रावली है उसमें वहाँ होती है। पद्मावत में भी शिव मंदिर में भेंट होती है दोनों की, ठीक है ना, पद्मावत में भी शिव मंदिर में ही दोनों की भेंट होती है। लेकिन वो शिव मंदिर में चूक जाता है, तब वो जो पद्मावती कहती है कि अब घर पर आओ, तब वो उस गढ़ पर जाता है और फिर वहाँ गंधर्व सेन द्वारा पकड़ लिया जाता है। लेकिन वो जो उसके साथ में योगी वेश में जो सैनिक होते हैं, जो राजकुमार होते हैं, वो युद्ध में उससे जीत जाते हैं और फिर वो पद्मावती को लेकर घर आ जाता है, पद्मावती को। इस तरह से ये जो कथानक रूढ़ियाँ इनका प्रयोग किया गया है, ये सारी की सारी कथानक रूढ़ियाँ हैं, इनका बार बार प्रयोग किया गया था। इसके बाद शेख नबी की ज्ञानदीप। शेख नबी की ज्ञानदीप रचना का नाम है ज्ञानदीप। कब हुई थी इसकी रचना? 1619 ईस्वी में। शेख नबी की ज्ञानदीप की रचना कब हुई थी? 1619 ईस्वी में। इसका नायक कौन है? ज्ञानदीप है, और नायिका कौन है? देवयानी है, और भाषा कौन सी है? अवधि है। याद रख लेना, नायक है ज्ञानदीप और नायिका देवयानी है। अब शेख नबी कृत ज्ञानदीप,
अब ज्ञानदीप तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन आपको ये याद नहीं रहेगा कि ज्ञानदीप नायक है या नायिका है। तो ज्ञानदीप नायक है। अब नायक जब याद रह जाएगा तो आपको ये याद रखना है कि नायिका कौन थी। तो नायिका कौन थी? देवयानी। कौन थी नायिका? देवयानी। ज्ञानदीप, दीप के साथ देवयानी, ज्ञानदीप दय से देवयानी, ज्ञानदीप दय से देवयानी, ठीक है ना। शेख नबी ने मुसलमान होते हुए भी वेद मार्ग की प्रशंसा जी खोलकर की है। याद रख लेना, शेख नबी ने मुसलमान होते हुए भी वेद मार्ग की प्रशंसा जी खोलकर की है। अब कुछ बातें आ गई, ये भी आचार्य शुक्ल के अनुसार ही है। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा का ज्ञान अन्य कवियों से, अन्य सूफी कवियों से अधिक था। यह बात आचार्य शुक्ल ने किसके बारे में कही है? नूर मोहम्मद के बारे में। और वैसे ही बात शेख नबी के बारे में कही है कि इन्होंने क्या किया था? शेख नबी ने वेद मार्ग की प्रशंसा की थी। मुसलमान होते हुए भी वेद मार्ग की इन्होंने प्रशंसा की थी। आचार्य शुक्ल, शेख नबी से सूफी प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। ये वो कथन आ गया जो मैं आपको बता रहा था कि आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं कि शेख नबी से सूफी प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। शेख नबी से सूफी प्रेम गाथा परंपरा। अब देखो, वही चीज मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, आप मार लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना। इधर आ जाते हैं चलो अपने, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्लानुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्लानुसार, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्लानुसार सूफी प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनुसार सूफी प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति, सूफी प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति तो किससे मानी जानी चाहिए? शेख नबी से। सूफी प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति शेख नबी से। अब आता है 2 नंबर पर सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ। सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ तो किसे माना अंतिम ग्रंथ? इंद्रावती को। फिर ये लिखते हैं सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा अनुराग बांसुरी से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना। क्या है अब देख लो, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है कि हम याद करने के बाद भी भूल जाते हैं, क्योंकि ग्रंथ की मतलब अंतिम ग्रंथ किसे मानते हैं? परंपरा समाप्त का। कभी ऐसा लगता है कि शेख नबी से परंपरा समाप्त है, कभी इंद्रावती से, कभी अनुराग बांसुरी से, लेकिन अलग अलग है। जो उनकी मतलब ये कह सकते हैं कि उनकी वाक्यावली कह सकते हैं वो अलग अलग है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि सूफी प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति जो है वो शेख नबी से माननी चाहिए। अब इतना सा इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद रह जाएगा वैसे, क्योंकि आप ये याद है आपको कि सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती। सूफी पद्धति का, फिर बता देता हूं, पद्धति का, पद्धति और इंद्रावती। उसी तरह आख्यान और अखंडित, आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा
ऐसे अनुराग बासुरी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा कोई समस्या है नहीं। जहांगीर के काल में रचित है, जो ज्ञानदीप रचना है वो जहांगीर के काल में रचित है। नायक की खोज के लिए स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। इसमें क्या है, ये उल्टा ही है, नायक की खोज के लिए स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। नायक के स्थान पर नायिका की सखी योगी वेश धारण करती है। मतलब वैसे तो हर जो जितनी भी सूफी रचनाएं थी उनमें क्या विशेषता थी, उनमें यह विशेषता थी कि नायक जो है वो योगी का वेश धारण करके नायिका को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ता था, उसकी खोज में निकल पड़ता था। लेकिन इसमें क्या है, नायक के स्थान पर नायिका की जो सखी है वो योगी वेश धारण करके नायक की खोज में निकल पड़ती है। ये इसमें अलग बात थी। दूसरी कि इन्होंने मुसलमान होते हुए भी शेख नबी ने भारतीय वेदांत की जो है प्रशंसा की है, या वेद मार्ग की प्रशंसा की है, ठीक है ना। मुसलमान होते हुए भारतीय वेद मार्ग की प्रशंसा की है। और दूसरा आचार्य शुक्ल के अनुसार, ठीक है ना, सूफी काव्य की, ठीक है ना, सूफी काव्य परंपरा जो है यहीं से गाथा जो समाप्त समझनी चाहिए। क्या है कि सूफी प्रेम गाथा परंपरा शेख नबी से ही समाप्त समझनी चाहिए। फिर आते हैं जान कवि। जान कवि की बात करें तो जान कवि की बहुत सारी रचनाएं मानी जाती है और ब्रज भाषा में ही इनकी रचनाएं लिखी मानी जाती है। एक जान कवि हुए और एक हुए नंददास कृत रूप मंजरी। ये दो जो रचनाएं थी ये ब्रज भाषा में लिखी हुई मानी जाती है। जान कवि 1612 से 1664 ईस्वी इनका काल माना जाता है। जान कवि की प्रमुख रचनाएं, जान कवि ने कुल 78 काव्य ग्रंथों की रचना की है जिसमें 29 प्रेमाख्यान है, ठीक है ना। जान कवि ने कुल 78 काव्य ग्रंथों की रचना की है जिनमें 29 प्रेमाख्यान है। ये जो है ये डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के अनुसार है। और जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके अनुसार इन्होंने 70 काव्य ग्रंथों की रचना की थी। उसके अनुसार कितने काव्य ग्रंथों की रचना की थी? 76। तो अगर ऐसा विवादास्पद है तो ये आएगा नहीं, ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पर यह है कि सबसे अधिक इन्होंने सूफी काव्य ग्रंथों की रचना की थी, कि इन्होंने जान कवि ने। इनकी जो प्रमुख रचनाएं मानी जाती है वो ये मानी जाती है। थोड़ा सा एक रीडिंग मार लेंगे, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किसकी है, क्योंकि बाकी के एक एक दो दो वो हमें याद हो जाती है, बस इनकी ही ज़्यादा है। कहने से तात्पर्य कि सबसे पहले असाइत आते हैं 1370 ईस्वी में, उनकी हंसावली है। 1370 में सबसे पहले असाइत आते हैं, उनकी हंसावली है। दूसरे 1389 में आते हैं, कौन आते हैं? मुल्ला दाऊद, उनकी चंदायन है। 1389 में मुल्ला दाऊद आते हैं, उनकी चंदायन है, ठीक है ना। फिर आता है 1459 ईस्वी में लखम सेन पद्मावती कथा। 1473 में ढोला मारूरा दूहा, ठीक है ना। 1473 में दामोदर दास कृत लखम सेन पद्मावती की कथा, ठीक है ना। और 1459 ईस्वी में लखम सेन पद्मावती कथा किसकी है? दामोदर दास की। 1473 ईस्वी में ढोला मारू किसकी है? कवि कल्लोल की, ठीक है ना। कुशल लाभ ने उसमें कुछ पद जोड़े हैं। उसके बाद 1501 बात करते हैं, 1400 में 2 है और 1300 में 2 रचने हैं। 1500 में बात करें तो 1501 में ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा आ जाती है, ठीक है ना। 1503 में हम बात करें तो 1503 में या 1 में, क्योंकि एक शुक्ल माना है और 1503 डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। वो कौन सी है? वो है गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। तो वो कौन सी है? वो है मृगावती, कुतुबन की मृगावती। तो इस तरह से इतनी कोई ज़्यादा रचनाएं है नहीं है, ठीक है ना। तो इनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद जैसे 1540 में जयसी की पद्मावत आ जाती है। 1545 में मंजन की मधुमालती आ जाती है। 1545 में मंजन की मधुमालती आ जाती है। तो इस तरह से ये 1613 में बात करें तो उस्मान की चित्रावली आ जाती है। और 1619 में बात करें तो उसकी 1618 में बात करें तो पुहकर कवि की रस रत्न आ जाती है। 1619 में बात करें तो शेख नबी की ज्ञानदीप आ जाती है। तो इस तरह से लगातार इतनी ज़्यादा रचनाएं ये है नहीं, इन्हें हम आसानी से याद कर सकते हैं। चलते हैं आगे। और ये जो इसी की ज़्यादा है, इनकी एक रीडिंग थोड़ा सा देखेंगे 2-4 बार, जितनी बार मतलब 4 बार कम से कम रिवाइज करना होता है। 4 बार इनको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन में इनको पकड़ लेंगे। कथा रत्नावती, कथा रत्नावती, कथा कनकावती, कथा कमलावती, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूप मंजरी, कथा पिंजरा, कथा पिंजरखा, साहिजादे व
शहीजादे व देवल दे, शहीजादे व देवल दे, कथा कलंदर आदि जान कवि की सभी रचनाओं में प्रेम और विरह की प्रमुखता है। ये ध्यान रख लेना। जान कवि की सभी रचनाओं में प्रेम और विरह की प्रमुखता है। नगेंद्र के अनुसार जान कवि पहले हिंदी कवि है जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैला मजनू काव्य की रचना की है। नगेंद्र के अनुसार जान कवि पहले हिंदी कवि है जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैला मजनू काव्य की रचना की है। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज है। जान कवि की जो भाषा है वो राजस्थानी प्रभावित ब्रज है। आज इतनी रहेगी ये सारी रचनाएं, ठीक है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लें, ठीक है ना, ताकि आपको कुछ सुविधाएं मिल सके। वो ज़बरदस्ती कोई कोर्स तो होता नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।